सुप्रभातम प्यारे बच्चों। अभी विसर्ग संधि में उत्तु संधि को पढ़ाने के बाद ऋतु संधि बताने जा रहा हूँ। ऋतु संधि यानी विसर्गस्य ऋत्वम, विसर्ग का र होना। विसर्ग का र किस परिस्थिति में हो जाता है, ध्यान दीजिए। विसर्ग से पहले अवर्ण को छोड़कर कोई स्वर हो। विसर्ग को छोड़कर, विसर्ग से पहले अवर्ण को छोड़कर, अवर्ण अर्थात अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो। वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होता है कबर का गौ घौ, चबर का ज झ, टबर का ड ढ, तबर का द ध और पबर का ब भ। तो ये तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग से पहले अवर्ण को छोड़कर कोई स्वर हो अर्थात अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो। वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ विसर्ग से पहले अवर्ण भिन्न स्वर कहा गया है, यानी अ आ को छोड़कर वो अन्य स्वर हो, भिन्न स्वर हो। अ आ को छोड़कर भिन्न स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो। वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व ह में से कोई हो तो इस विसर्ग का र हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे हरिः जोर अत्र। हरिः में विसर्ग से पहले यहाँ र में ह्रस्व ई है और आगे यह अ स्वर है तो नियमानुसार विसर्ग का र हो गया, विसर्ग का र हो गया और यह र हलंत रहता है। तो हलंत वर्ण के बाद यदि स्वर अ रहता है तो अ उसमें मिल जाता है और उसका वह हलंत चिन्ह हट जाता है। तो इस विसर्ग का र हुआ और यह अ इस र में मिल गया, इसका हलंत चिन्ह हट गया और आगे त्र बच गया, त्र यहाँ लिख दिया गया। तो हरिः जोर अत्र, हरिरत्र। ऐसे ही मुनिः जोर अपि। मुनिः में विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है और आगे यह अ स्वर है तो इस विसर्ग का र हो गया और इस र के साथ अ मिल गया। यह र के साथ अ मिलकर हलंत चिन्ह हट गया इसका और इसी में आ गया। तो मुनिः जोर अपि, मुनिरपि। ऐसे ही साधु जोर अगच्छत। साधु में विसर्ग से पहले ह्रस्व उ है और बाद में यह अ स्वर है तो इस विसर्ग का र हो गया और र हलंत है तो इसके आगे जो यह अ स्वर है उस र में मिल गया और इसका हलंत चिन्ह हट गया। तो साधु जोर अगच्छत, साधुरगच्छत। ऐसे ही शंभु जोर गच्छति। शंभु में विसर्ग से पहले उ है और आगे यह ग यानी कवर्ग का तीसरा वर्ण है तो किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण के रहने पर इस विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग का र हो गया और यह र हलंत होता है। तो हलंत वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण रहता है तो वह हलंत वर्ण उसके साथ संयुक्त हो जाता है। र जब व्यंजन से संयुक्त होता है तो वह रेफ के रूप में ऊपर आ जाता है तो यह विसर्ग र होकर के यहाँ इस ग पर रेफ के रूप में आ गया। तो शंभुः जोर गच्छति, शंभुर गच्छति। ऐसे ही परैः जोर न। परैः विसर्ग से पहले यहाँ र में ऐ स्वर है और ऐ स्वर के बाद यहाँ यह न तवर्ग का पंचम वर्ण है तो किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहने पर फिर विसर्ग का र हो जाता है। यह र हुआ और र यह हलंत वर्ण है तो यह हलंत वर्ण आगे के व्यंजन से संयुक्त होगा तो वह रेफ के रूप में हो जाता है। तो यह र होकर न पर रेफ के रूप में आ गया। परैः जोर न, परेर्न। भ्रातुः जोर भवनम। भ्रातुः में विसर्ग से पहले उ है जो अ आ से भिन्न स्वर है और आगे भ, यह पवर का चतुर्थ वर्ण है तो ये रहने पर विसर्ग का र हो गया। यह र हलंत है तो यह हलंत र है तो इस प्रकार यह आगे भ से संयुक्त होगा और र जब व्यंजन से संयुक्त होता है तो उस पर रेफ हो जाता है तो यह भ पर यह विसर्ग र होकर रेफ हो गया। भ्रातुः जोर भवनम, भ्रातुर्भवनम। इस प्रकार हुआ। इस प्रकार यह विसर्ग संधि में ऋतु संधि पूर्ण होता है।